हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पारस आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद पारस पर आपका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग न्यू बैच प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हम कक्षा 6 की NCERT मैथ पूरी पढ़ाएंगे, जीरो से लेकर पूरा मैथ का सिलेबस। अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। YouTube पर अब मैं ये फ्री बैच लाया हूँ। चलिए जुड़िए हमसे, हमारे चैनल से और हमसे मैथ विद पारस से। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं NCERT का पहला चैप्टर, संख्याओं की जानकारी। संख्याओं की जानकारी। संख्याएं क्या हैं, कौन सी संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, पूर्ण संख्याएं क्या हैं, सम संख्याएं क्या हैं, विषम संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं, संयुक्त संख्याएं। आज संख्याओं के बारे में जानेंगे। पहला चैप्टर हमारा है संख्या। तो संख्या क्या है, जिनको हम देखते हैं, पढ़ते हैं, रोज यूज करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही लेकर 1000, 10,000, लाख तक ये संख्याएं होती हैं। अभी आपने कक्षा 5 में पढ़ा होगा कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम आज चलते हैं प्राकृतिक संख्याओं पर। कौन सी संख्याएं? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं में हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आगे ऐसे ही गिनते चले जाएं। ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। कहाँ से प्राकृतिक संख्याएं शुरू होती हैं? 1 से। 1 से लेकर आप आगे जितना भी गिन पाए उतना गिन लें। उसके बाद नंबर दूसरे पर आता है, नंबर दूसरे पर आता है पूर्ण संख्याएं। क्या आता है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या आता है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? होल नंबर, जिसमें हम जीरो को भी काउंट करते हैं। किसको काउंट करते हैं? जीरो को। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। प्राकृतिक संख्याओं में हमने क्या किया? जीरो यहाँ पर काउंट नहीं किया गया, जबकि पूर्ण संख्याओं में यहाँ पर जीरो को संख्या माना गया है। प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को संख्या नहीं माना गया है, पूर्ण संख्याओं में जीरो को संख्या माना गया है। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। कुछ संख्याएं सम होती हैं, कुछ संख्याएं विषम होती हैं। तो हम लोग देखते हैं सम संख्याएं। नंबर 3 पर क्या आ जाता है? सम। सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं जो है 2 से शुरू होती हैं। जो 2 से कट जाएं, 2 से विभाजित हों, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। पीछे आपने कक्षा 5 पे पढ़ा होगा कौन कौन सी होती हैं सम संख्याएं। 2 है, 4, 6, 8, 10। ऐसे ही जिनके पीछे 2, 4, 6, 8 जीरो आता चला जाएगा वो सम संख्याएं होंगी। एक सिंपल सी बात, जो संख्याएं किससे कटती हैं? 2 से। जो संख्या 2 से पूरा पूरा भाग चला जाए। क्या चला जाए? 2 से पूरा पूरा भाग चला जाए। पूरा पूरा भाग चला जाए, वो आपकी होती हैं सम संख्याएं। 2 से पूरा पूरा भाग चला जाए वो होती हैं आपकी सम संख्याएं। सम संख्याओं के बाद अगला नंबर आता है आपका विषम संख्याओं का। किसका नंबर आता है? विषम संख्याओं का। विषम संख्याएं। विषम संख्या क्या होती हैं? जो 2 से विभाजित नहीं होते हैं। जो 2 से विभाजित नहीं होते हैं। कौन कौन 2 से नहीं विभाजित होती है? 3 है, 4 है, 3 है, 4 नहीं, सॉरी 4 नहीं, 3 है, 5 है, 7 है,
9 है, 11 है, ऐसे ही जो भी इनके पीछे आती चली जाती हैं वो विषम संख्या होती हैं। जैसे 3 2 से नहीं कटता, 5 2 से नहीं कटता, 7 2 से नहीं कटता, 9 2 से नहीं कटता, 11 2 से नहीं कटता। अब हमने अभी तक क्या सीखा है? नंबर 1 प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्राकृतिक संख्याओं में 0 गिना जाता है? नहीं गिना जाता है। अगर पहला क्वेश्चन आपका कोई आपसे पूछता है कि बताइए प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं उसमें 0 काउंट किया जाता है, गिना जाता है या नहीं, तो हम कहेंगे कि 0 नहीं गिना जाता है। 0 जो है पूर्ण संख्याओं में गिना जाता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप ऐसे ही गिनते आगे तक जा सकते हैं। उसके बाद आती हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, जो 2 से विभाजित हो जाए वो सम संख्याएं हैं। और विषम संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं, बाकी जो बच जाए वो विषम संख्या है, जो 2 से ना कटें। ठीक, यहाँ तक हो गया हमारा। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप हमें बता दें कमेंट बॉक्स में। आगे हम लोग जाते हैं 200 सम संख्याओं के बाद आ जाती है अभाज्य संख्याएं। 5वें नंबर पर कौन सी? अभाज्य संख्याएं। क्या आ जाता है? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसी भी संख्या से नहीं कटती, स्वयं से कटती हैं। उनके मात्र 2 गुणनखंड होते हैं, मतलब 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे एक होता है 1 और दूसरा स्वयं वो संख्या, किसी से नहीं कटती। जैसे आपका 3 है, 3 किसी से कटता है? नहीं कटता। 5 है, किसी से कटता? नहीं कटता। 7 है, किसी से कटता? नहीं कटता। अगर 3 के गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 1 होगा। 5 के गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 1 होगा। और 7 का गुणनखंड करेंगे तो 7 गुणे 1 होगा। ठीक, अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटती हैं, सीधी सी बात ध्यान रखनी है। इसके बाद आ जाती है भाज्य संख्याएं। क्या आ जाती हैं? भाज्य संख्याएं। नंबर 6 पर भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या क्या होती हैं? जिनके गुणनखंड जो है स्वयं के अलावा भी होते हैं। इसमें एक छूट गई, 2 और होती है। ठीक, अभाज्य संख्याओं में 2 और होती है। और जो भाज्य संख्याएं हैं वो स्वयं से तो कटती हैं, किसी दूसरी संख्या से भी कटती। जैसे आप 4 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, 10 ले लीजिए। देखिए 4 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणे 2। और 6 के 3 गुणे 2, 9 के 3 गुणे 3 और 10 के 2 गुणे 5। बताइए गुणनखंड हो रहे हैं? 2 से ज्यादा हो रहे हैं? एक भी गुणा कर दीजिए, 2 से ज्यादा हो जाएंगे। 2 से कट रही, 3 से और 2 से कट रही, 3 से कट रही, 2 से और 5 से कट रही। ठीक, तो आज हमने क्या सीखा? प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। ठीक, इतना हमने आज सीखा। अब जो है आप लोग बताएं कि हमारी क्लास कैसी लगी। बिल्कुल शून्य से हमने शुरुआत की है, मतलब किसी को आता हो या ना आता हो। कुछ लोग बहुत विद्वान होते हैं, उन्हें सब चीजें आती हैं, किसी को नहीं आती हैं। इसीलिए मैंने 0 से शुरुआत की है। कमजोर से कमजोर छात्र पढ़ सकता है इसे। यूट्यूब पर बिल्कुल निःशुल्क है। बस आपको क्या करना है? एक सब्सक्राइब करना है, एक अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। अब इस क्लास से आपको फायदे क्या होंगे? अभी जब आप इंटर क्रॉस करके कंपटीशन लेवल की तैयारी करेंगे, किसी वनडे एग्जाम की, किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, तो आपको ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। यह है थोड़ा वहाँ लेवल बढ़ जाता है, तो आपको वहां तक भी ले जाया जाएगा धीरे धीरे। आज हमारी पहली क्लास है, हम यहीं तक रखेंगे। आप सभी लोग लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मैथ विद पारस के साथ जुड़ने के लिए आप सबका आभार।